भगवद गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है। यह अध्याय पूरी गीता का सार है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा और कर्तव्य के बारे में गहरा ज्ञान देते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध से विचलित होकर अपने सगे संबंधियों को देखकर शोक में डूब जाते हैं और हथियार डाल देते हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए उन्हें समझाना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने और बेकार शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए किसी की मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराते हैं। एक क्षत्रिय का धर्म है अधर्म के खिलाफ युद्ध करना। यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो यह उनकी कायरता होगी और उन्हें पाप लगेगा। युद्ध से भागने पर उन्हें न केवल अपयश मिलेगा बल्कि वे अपने कर्तव्य से भी विमुख हो जाएंगे। श्री कृष्ण कर्मयोग का सिद्धांत समझाते हैं, जिसका अर्थ है फल की इच्छा के बिना कर्म करना। वह कहते हैं कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए व्यक्ति को कर्म के फल की आसक्ति को त्याग कर अपना कर्तव्य करना चाहिए। ऐसा करने से वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। ऐसे व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहता है। वह अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और उसका मन शांत और स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय अर्जुन के शोक और मोह को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए गहन ज्ञान का सार है। इसमें आत्मा की अमरता, कर्तव्य का पालन, कर्म के फल की आसक्ति का त्याग और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए जीवन के हर मोड़